हेलो किसान भाइयों, सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका किसान हित चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमको बताएंगे कि गेहूं में पहला पानी कब देना चाहिए और उससे आप कितना ज़्यादा प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। क्या इसमें खास होता है ऐसा कि पानी, आपको बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं किसान भाइयों में कि हम पहला पानी कब दें और जिससे हमारा उत्पादन है जो वो अच्छा रहे। तो आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो पहला पानी देने की जो सबसे सही जानकारी होती है वो हम आपको देंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, ये जो गेहूं की फसल आपको दिख रही है, ये गेहूं की फसल आज लगभग 22 दिन की हो चुकी है। और 22 दिन की अवस्था में आप देख सकते हैं कि गेहूं का जमाव बहुत ही अच्छा हुआ है, क्योंकि जब भी आप गेहूं बोते हैं तो उस समय पर्याप्त अगर नमी है खेत में तो जमाव बहुत अच्छा होता है। लेकिन कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि गेहूं में अपने खेत में पलेवा ना करके, और मान लीजिए थोड़ी बहुत नमी है उनके खेत में तो उन्होंने गेहूं की बुआई कर देते हैं और बोलते हैं कि बाद में जैसे ही जम जाएगा, खेत जो है अंकुरण हो जाएगा, उसके बाद हम सिंचाई कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो आप पलेवा है वो ज़रूर करें। अगर आपके खेत में मॉइस्चर कम है, जमाव भर का नहीं है मॉइस्चर, तो आप पलेवा करके ही बोएं। इससे बहुत ज़्यादा जर्मिनेशन में इफेक्ट पड़ता है, यानी अंकुरण में बहुत ज़्यादा इसमें वृद्धि होती है। और यहाँ पर देखिए, पूरा गेहूँ जो है वो जमा हुआ है। ये देखिए, बराबर मात्रा में सब गेहूँ बहुत अच्छी कंडीशन में जमा हुआ है। और इसमें जो एक CRI स्टेज बोली जाती है, जो क्राउन रूट इनिशिएशन इसको बोलते हैं, तो वो कब होती है वो आपको डिपेंड करता है कि आप फसल कब बो रहे हैं। जैसे आपको उदाहरण के लिए बताएं तो सबसे जो सटीक होता है CRI स्टेज जो होती है वो 21 दिन से लेकर 25 दिन पे चलती है, यानी जब आप गेहूं की बुआई करेंगे। हाँ, इसमें भी दो चीज़ें हैं। अगर आप गेहूं की बुआई नवंबर के पूरे महीने में कभी भी कर रहे हैं तो आपकी जो CRI स्टेज है, जो क्राउन रूट इनिशिएशन की स्टेज है, वो 21 से 25 दिन में आएगी। लेकिन मान लीजिए आपके खेत में आपने खेत जल्दी से बो नहीं पाया और खेत आपका थोड़ा आपने डिले कर दिया, दिसंबर के महीने में बो रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि उस समय दिसंबर के महीने में बोएंगे तो टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है, तो जमाव थोड़ा देर से होता है। ऐसे में आपकी जो CRI स्टेज होती है वो लगभग 25 से 30 दिन पे शिफ्ट हो जाती है, यानी 4-5 दिन आपको एक्स्ट्रा लगेंगे। तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर आपने लेट बुआई करी है और दिसंबर में की है तो आपको ध्यान देना है कि 25 से 30 दिन के आपको अंदर में सिंचाई कर देनी है। और अगर आपने टाइम से बोया है तो आप 20 से लेकर 25 दिन के अंतर पर 20 से 25 दिन के अंदर सिंचाई कर दें। यहाँ पर दिखाते हैं आपको होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये पौधा है, तो जब हम पौधे को लगभग 4-5 सेंटीमीटर गहरा बोते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये देखिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए गेहूँ लगा हुआ है, ये देखिए ये गेहूँ यहाँ पर बीज है और यहीं से पौधा जो है इसका पोषण लेके ऊपर निकला है। तो इसके अंदर एक जड़ और होती है, जो जब ये गेहूँ अभी यहाँ ऊपर दिख गया है तो ये ऊपर ही है, लेकिन एक जड़ यहाँ पर और होती है जो सबसे गहरी जाती है। इस टाइप की जड़ होती है, वो लंबी जाती है। वो जड़ धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और होता क्या है आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर जैसे CRI स्टेज इसको बोला जाता है, क्या होता है कि यहाँ पर एक क्राउन टाइप में होता है, ताज टाइप में बनता है। यहाँ देखिए जो जड़ है, ये जो जड़ें हैं, जहाँ से ये देखिए ये लगा हुआ है, ये मोटा सा इसका तना दिख रहा है, यहाँ से ही बहुत सारी जड़ें निकलेंगी, अपस्थानिक जड़ें। और यहाँ से जो है पौधे में टिलरिंग यहीं से होगी। जो नीचे एक जड़ जाती है वो ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे, और यहाँ से जड़ें देखिए निकलना स्टार्ट भी हो रही हैं बहुत सारी। यहीं से जो है जड़ें बहुत सारी निकलती हैं और यहीं से जितने भी कल्ले निकलेंगे वो सब यहीं से निकलेंगे। तो आपका जब सिंचाई इस समय नमी होगी यहाँ तक, तो ही पौधा आपका नमी उठा पाएगा। अगर वो नमी आपके 4-5 सेंटीमीटर गहराई पे है तो उस समय जब ये कल्ले वाली स्टेज होती है तो उस समय वो पौधा वहाँ से नमी को नहीं ले पाता है। इसलिए कहा जाता है कि आपको इस समय CRI स्टेज पे आपको जो है पानी देना है। लेकिन ऐसा भी ना करना चाहिए कि ये पानी आपने बहुत भर के दे दिया। इस समय पर जब ये स्टेज होती है 25 दिन के आसपास, तब आपको क्या करना है कि हल्का पानी देना है। जितना हल्का पानी देंगे आप देखेंगे कि आपके फसल में उतनी तेज़ ग्रोथ होगी और टिलरिंग भी ज़्यादा होगी। क्योंकि जब ज़्यादा पानी हम दे देते हैं तो उस समय जो गेहूँ होता है उसमें पीलापन की समस्या आ जाती है और ज़्यादा जो है एक्सेस वाटर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दें दोस्तों, कि जो ये पानी आप देंगे वो डिपेंड करता है। अगर आपने पानी समय पर दिया है तो आपकी फसल ऑटोमेटिक उत्पादन भी बढ़ेगा, साथ ही साथ आपकी पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। और इस समय पर अगर पानी की कमी हो गई, मॉइस्चर की कमी हो गई, तो आप समझ लीजिए कि आपके जो कल्लों की संख्या है वो इस पे निर्धारित करता है कि आपके फसल में कितने कल्ले होंगे। अगर आपने नमी वहाँ पर कम कर दी या सिंचाई नहीं कर पाई टाइम से, 20 से 25 दिन के अंदर आपने सिंचाई नहीं करी, तो आपके कल्ले चाहे आप बाद में कितना भी कुछ डाल लीजिए, कल्ले आप ज़्यादा नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि उस समय ये डेवलपमेंट की जो अवस्था होती है, ये 1 महीने के अंदर अंदर इसको पानी मिल जाना चाहिए। और तभी यहाँ से कल्ले, क्योंकि कल्ले जो निकलते सारे यहीं से हैं,
हैं। जब कल्ले ज़्यादा निकलेंगे तो वहीं से निर्धारित होता है कि आपकी फसल में कितने ज़्यादा यहाँ पर कल्ले निकलेंगे, कितना ज़्यादा प्रोडक्शन आप ले पाएंगे। अगर आपके कल्ले ही ज़्यादा ही निकलेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे ले पाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपने बेसल डोज में कुछ भी नहीं दे पाया है, जैसे मान लीजिए गेहूं की बुआई के समय आपने डीएपी नहीं दे पाई, आपने यूरिया नहीं दे पाई या पोटाश नहीं दे पाया, कुछ अगर नहीं दे पाया है कोई भी चीज़, तो आप कोशिश करें कि उस समय आप जब सिंचाई करें पहली वाली, तो उस समय पर आप यहाँ पर अपने खेत में सिंचाई के साथ यूरिया के साथ कुछ चीज़ें आप दे दें। और कोशिश करें कि जो डीएपी अगर आप बाद में दे रहे हैं तो उसका कोई रिजल्ट ज़्यादा नहीं मिलता है। उसमें जो नाइट्रोजन होती है वही केवल पौधों को मिलता है, क्योंकि वो डीएपी जो डालेंगे तो ऊपर ही रह जाएगी, इसलिए उसको नहीं देना है। भले ही आद में सैनिफॉस या फिर लिक्विड जो डीएपी होती है उसका आप स्प्रे कर दें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, वो डायरेक्ट पत्तियों से पौधे में चला जाएगा। तो इसलिए आपको बस यही बताना चाहते थे। बाकी आप यूरिया के साथ क्या क्या दे सकते हैं या फिर पहली सिंचाई पे आप क्या देंगे, दूसरी पे क्या देंगे, वो वीडियो हम आपको आगे देते रहेंगे विस्तार से। अभी इस वीडियो में बस हमको इतना बताना चाहते हैं कि आपकी जो फसल अगर ऐसी हो जाए तो आप उसमें सिंचाई ज़रूर कर दें, चाहे कैसे भी करके। आप बाद में अगर करेंगे वही काम तो उतना रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप सिंचाई 25 दिन के आसपास कर देंगे तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपकी कम मेहनत से भी फसल आपकी बहुत अच्छी होगी और क्लियरिंग भी आप ज़्यादा ले पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा कि आपको सिंचाई क्यों करनी है, कब करनी है, ताकि आप अपना बेहतर उत्पादन ले पाएँ। तो वीडियो अगर पसंद आया तो किसान भाइयों को शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम ऐसी नई जानकारी में, तब तक के नमस्कार।